यह है पुराना गिलाफे काबा, तुर्की हुकूमत के जमाने का। काबे के ऊपर जो गिलाफ था ये तुर्की हुकूमत के जमाने का। एक दायरा बना हुआ दिख रहा हूं आपको, लाल सुर्ख रंग का। गिलाफे काबा पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए। वो लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सीधी तरफ भी वही लिखा है, उल्टी तरफ भी वही लिखा है। दोनों सिमतों में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहला गिलाफ किसने चढ़ाया आपको मालूम है? तुब्ब अव्वल हुमैरी ने, यमन के बादशाह ने। यमन के बादशाह पहला बादशाह जिसने गिलाफ खाने काबा पर चढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 1000 साल पहले सरकार की तशरीफ आवरी हुई। बादशाह तुब्ब अव्वल हुमैरी के इस अमल को रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया, गिलाफ को बरकरार रखा गया। मगर सरकार के ज़माने में जो गिलाफ था उस पर ना आयतें लिखी जाती थी ना किसी का नाम लिखा जाता था। सादा काला आम कपड़े की जैसे होते हैं, मोटा कपड़ा का गिलाफ होता था। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी रसूलुल्लाह के ज़माने के गिलाफ में। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाए गए उस पर नक्काशी नहीं थी। फारूक आजम के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाए गए उस पर नक्काशी नहीं थी। खुलफा राशिदीन के बाद एक ज़माने तक नक्काशी नहीं थी। फिर जब बादशाहत हुई, खिलाफत मुमलिकियत में तब्दील हुई, फिर कुछ अब्बासी बादशाह है जिन्होंने गिलाफे काबा पर आयतें लिखने का दस्तूर कायम किया। क्या लिखने का? सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से? याद रखें, आयतें, कुरान की आयतें करीमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजीलत में जो आयतें, वो अल्लाह की जो वैधानियत और उलूहियत का इजहार करती है, वो आयतें गिलाफ पर उन्होंने लगाई, कुंदा करवाई, नक्श करवाई, उस पर कलमे तैयबा लिखवाया। ये दस्तूर चलता रहा तुर्की हुकूमत तक। ये वो गिलाफ है जो आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है, जो तुर्की हुकूमत के ज़माने का है, जिस पे लिखा है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और गिलाफ का ये वो हिस्से का फोटो है जो काबे का दरवाजा मुल्तजम जो है उस दरवाजे के ऊपर है। आइए आगे बढ़े। अब ये गिलाफ तैयार होता है इस दौर में। पहले किसी ज़माने में तुर्की की तरफ से गिलाफ आता था, फिर पाकिस्तान की तरफ ये जिम्मेदारी की गई, पाकिस्तान से गिलाफ बनता था। आजकल सऊदी अरबिया खुद अपने यहाँ कारागिर रखकर गिलाफ बनाता है। अब सऊदिया में ही गिलाफ काबा बनता है। अब उस गिलाफ काबा की तामीर का एक झलक देखिए किस तरह बनता है। ये देखिए, पहले तागा बुना गया, ये सोने के तार इस पे लपटे होती है तागे पर, सोने के पानी का तार, ये नक्काशी होती है। ये नक्काशी के बाद कुछ ये आयतें कुरान की लिखी जाती है, और उसके बाद जब तैयार होकर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो ऐन दरवाजे पे मुल्तजम पर जहां कलमे तैयबा हुआ करता था, अब लिखा जाता है खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। किसका नाम है गिलाफ पर? बादशाह का। मैं तमाम गैर मुकल्लिदीन को चैलेंज करता हूं, अगर अपने बाप की हलाली औलाद हो तो रसूल से लेकर तुर्की हुकूमत तक बता दो किस बादशाह का नाम गिलाफे काबा पे लिखा जाता था जो ये बिदअत तुमने इजाद की। तुम्हारी सब बिदअतें हजम, ये इसका नाम इतना मुकद्दस है कि खाने काबा के गिलाफ पर लिखा जाए। और दूसरी तरफ इनका एक मौलवी क्या कहता है, सुनना है? दुरूद शरीफ पढ़े, मैं आपको सुना देता हूं। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। Calling. We say, Ya Allah. यह है बिलाल फिलिप्स गैर मुकल्लिद। अंग्रेजी जबान में देखिए तकरीर क्या कर रहा है। Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshiping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. कहता है अगर
हम कहते हैं या अल्लाह, और अगर आपने कहा या रसूलुल्लाह तो आपने रसूलुल्लाह को अपनी इबादत में शरीक किया, आप मुशरिक हो गए। आपने मस्जिदों में देखा होगा, कहता है मस्जिदों के अंदर 2 प्लेट लगाई जाती है, एक पर लिखा जाता है या अल्लाह और एक पे लिखा जाता है या मोहम्मद। कहता है ये शिर्क है। खाने काबा की बात नहीं कर रहा है, वो हमारी मसाजिदों की बात कर रहा है, जहां मस्जिद, हमारे घर मस्जिद जो हमने तामीर की, हमने अगर अपनी मस्जिद की दीवार पर 2 प्लेट लगाई, लकड़ी की तख्तियां लगाई, और एक तख्ती पे लिखा या अल्लाह, दूसरी तख्ती पे लिखा या मोहम्मद, कहता है ये शिर्क हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं नज्द की खबीस औलादो, जब मस्जिद पे अल्लाह और नबी के नाम की तख्तियां शिर्क है, तो खाने काबा जो तमाम मसाजिदों का मरकज है, सबकी बड़ी मस्जिद है, तमाम मस्जिदों की सरदार है, उसके गिलाफ पर बादशाह वक्त का नाम लिखना कहां से जायज है? ये कौन सी हदीस से है? कौन सी शरीयत में है? जरा हमको भी तो बताओ। तो आप देखें, और अभी तरक्की कहां तक होंगी फिर मैं आगे दिखाऊंगा। ये नाम थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन अभी क्लियर आ जाएगा आपको। अब ये देखिए, ये जूम में आया, खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखा हुआ दिख रहा है, उधर फिर अब्दुल्ला लिखा है जो आया नहीं है, लेकिन अभी दूसरे फोटो में आपको बहुत क्लियर दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, अब पूरे खाने काबा का पोज है। लेफ्ट हैंड पर मुल्तजम दरवाजा नजर आ रहा है काबे का, जिसके गिलाफ पे भी नाम लिखा हुआ है। ऊपर एक बड़े पट्टे में कुरान की आयतें लिखी हुई है, और उसके राइट हैंड पे एक छोटा पट्टा लिखा है। आप सोच रहे होंगे हाजी जाएं जाके देखें, आप सोच रहे होंगे ये भी कुरान की आयत होंगी, लेकिन कुरान की आयत नहीं है, बल्कि क्या लिखा है पढ़िए। फन्ने किताबत में लिखा है सनता हाज़िहिल किस्वता फी मक्कातुल मुकर्रमा वल हदाहा इला काबतुश शरीफता खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। यानी ये कारागिरी है, ये उसका मफहूम क्या है अरबी इबारत का? ये कारागिरी, ये गिलाफ पर जो नक्काशी हुई है, कारागिरी हुई है, जो करवाई है, ये मक्का मुकर्रमा के लिए है, और ये हदिया है, ये तोहफा है काबा शरीफ के लिए, खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज की जानिब से। यानी कुरान की जगह कुरान की आयतों को हटाया इन्होंने गिलाफे काबा से, और कुरान की आयतों को हटा के किसका नाम लिखा? बादशाह वक्त का। बताइए, जो कुरान की आयतों को हटाए उनसे बड़ा भी कोई बिदती हो सकता है? ये बिदतों पर इनकी कौम की आंखें नहीं खुलती, कान नहीं खुलते। अच्छा, खाने काबा का गिलाफ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक टुकड़ा मेरे पास भी है। नागपुर के हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे हाजी इब्राहिम साहब। आपको मालूम है गुस्ले काबा होता है हर साल, हालांकि ये भी बिदत है। रसूलुल्लाह के ज़माने में गुस्ले काबा नहीं होता था, बादशाहों ने इसकी रस्म की इजाद की, जिसको आले सऊद भी आज तक उस पर अमल कर रहा है। ये बिदत खुद आले सऊद अपनाए हुए हैं। सरकार के ज़माने में काबा का गुस्ल नहीं होता था, अबू बकर उमर खुलफा के ज़माने में नहीं होता था, इन्होंने उस बिदत को इजाद किया। इनको गुस्ले काबा तो हज़म है, मज़ार आते औलिया का गुस्ल बड़ा खलता है। हालांकि मैं बताऊं, काबातुल्लाह से अफजल अल्लाह का वली है। क्या जुमले कहे मैंने? हाँ, हजम नहीं होगा, देवबंदी भी कान खुल गए होंगे, क्या बोल दिया यार इसने, वो क्या बोल दिया यार, बरेली लोग कितना बढ़ाते। मैं नहीं बढ़ाता बेटा, हदीस पढ़ रहा हूं। इब्ने माजा की हदीस है, सियासत्ता में इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और दौरान तवाफ आप इरशाद फरमाते काबे को मुखातिब करके, ए काबा, ए अल्लाह के घर, तेरी अजमत सर आंखों पर, ए अल्लाह के घर, ए काबा तू मुकद्दस है, ए काबा तेरी अजमत मुसल्लम, मगर सुन मेरी उम्मत का एक मोमिन तुझसे बेहतर है, एक उम्मत के मोमिन का बेवजह कत्ल किया जाना तेरे ढाने से ज्यादा शदीद है मेरे लिए। किसकी बात करे रसूलुल्लाह? मोमिन की। और अल्लाह का वली तो कामिल मोमिन काबिल होता है। रसूल ने खुद कहा है तेरी अजमत मुसल्लम है, मगर तेरी अजमत एक अल्लाह के वली से ज्यादा नहीं है। तेरा ढाना तो मुझे मंजूर है, मगर मेरी उम्मत के एक वली का कत्ल हो जाए ये मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे है।
इसी बुनियाद पर उलमा ने फरमाया कि अल्लाह का वली जिसकी विलायत मुसल्लम हो, जिस पर इत्तेफाक व इजमा हो, वो काबतुल्लाह से अफजल है। इसलिए कि काबा अल्लाह का घर है और वह अल्लाह का दोस्त है। दोस्त से अजीज घर कभी नहीं हो सकता। और अल्लाह को घर की हाजत नहीं है, वो तो हमारे लिए मुतवज्जे होने के लिए उसने एक जगह बना दी है कि इस तरफ मुतवज्जे रहो, इस तरफ एक सिमत मुकर्रर कर दी। वरना अल्लाह का वो घर भी नहीं है हकीकत में कि अल्लाह उसमें रहता है, अल्लाह उसमें बैठा है, ऐसा नहीं है। माज़अल्लाह तवज्जे का एक मरकज है, वो एक सिमत है, एक डिसिप्लिन के लिए कि इबादत करो तो डिसिप्लिन बरकरार रहे, एक सिमत तुम झुको। बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार मुफ्ती आजम फतावे मुस्तफिया में फरमाते हैं, अगर किसी ने काबे की तरफ सजदा किया और कहा कि मैं सजदा काबे को कर रहा हूं, काफिर हो गया। सजदा काबे को भी नहीं किया जा सकता, सजदा किसको किया जाएगा? सिर्फ रब तबारक व तआला को। जी आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह, टॉपिक वाइज आ रहा हूं। तो बहरहाल हम कहां थे? खाने काबा के ऊपर, उस ताल्लुक से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि औलिया काबे से अफजल होते हैं, इस पर उलमा इकराम के अक़वाल मौजूद है। खाने काबा का जो गिलाफ बनता है, कितना रुपया खर्च होता है? आपको कुछ पता है इसके बारे में? कुछ आइडिया? सोने के तारों से नक्काशी होती है उस पर, गिलाफे काबा पर। सिर्फ आले सऊद अपनी नामवरी के लिए करता है कि उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, लोग कहे आह यार क्या गिलाफे काबा बनवाते हैं ये लोग। सोने के तारों से नक्काशी होती है, तकरीबन 7 अरब। कितना? 7 अरब। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, 7 अरब का गिलाफ कभी अल्लाह के रसूल ने काबे पे चढ़ाया? साहबा ने चढ़ाया? अबू बकर ने चढ़ाया? कहां गए ये बिद्दत के रखवाले? कहां है ये बिद्दत बिद्दत कहने वाले? अरे तुम्हें ये जो इतनी बड़ी बिद्दत जो रसूलुल्लाह साहबा से साबित नहीं, वो तो मंजूर है, मगर 250 रुपए की कोई अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में चादर पेश कर दे, वो बड़ी खलती है तुम्हें। वहां बड़ी फजूल खर्ची नजर आने लगती है तुम्हें। 250 और 500 रुपए में बेवाएं भी याद आने लगती है इनको, यतीम और गरीब बच्चों की शादी भी याद आने लगती है। अरे यार चादरों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, गरीब बच्चियों की शादी हो जाती इतने रुपए में। मैं कहता हूं 1 साल गिलाफे काबा नहीं चढ़ाओगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, वैसे भी बिद्दत है। 7 अरब में कितने लोगों के काम निकल जाएंगे, कितनी बड़ी फैक्ट्रियां कायम हो जाएंगी, कितने मुसलमानों को रोजगार मिल जाएंगे। अगर ये आले सऊद नजदी अगर मुसलमानों के हमदर्द होते ना, जैसा कि हरम के इमाम साहब आए थे, काई के लिए आए थे वो मालूम है? कल मैंने दिखाया वो। आप सोच रहे होंगे मुसलमानों से मिलने आए होंगे, जी नहीं, ये इतने हमदर्द होते ना तो जब गुजरात का कांड हुआ तब आए होते, बाबरी मस्जिद जब शहीद हो रही थी तब आए होते। मुसलमानों पे दुनिया भर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों पे आफतें आती रही, कभी सूरत नहीं दिखाई। ये तब आए जब मिस्र का तख्त उल्टा जा रहा था, ये तब आए जब तुर्की का तख्ता जो है तख्त जो है वो लर्ज़ा बरंदाम था। इन्हें खतरा हुआ आले सऊद का भी तख्ता पलट ना दिया जाए, आओ इनको राजी करो। बेचारे हिंदुस्तान के मुसलमान इतने सीधे साधे हैं, जब तख्ता पलटा जाएगा ये एहतजाज करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं 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 आले सऊद को रहने दो भाई, बादशाह खत्म मत करो। तो ये अपने नमक हलालों के पास आए थे, उसके आने पे लाखों रुपया खर्च, करोड़ रुपया खर्च। वहां यतीम बच्चे याद नहीं आते, वहां बेवा औरतें याद नहीं आती, सारी यादें कहां आती है? गिलाफे का मज़ारों की चादरों पे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अल्लाह का शुक्र है हमारा मसलक, हमारा अकीदा इतना साफ सुथरा निखरा हुआ है कि तुम उसके एक ईंट को भी इधर से उधर नहीं हिला सकते। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मज़ारे औलिया पर सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाए, यही जायज है, सिर्फ एक चादर। यह हमारा मसलक है। लोग अकीदत में चढ़ाते, ये उनका अपना मामला है, ये हमारा अकीदा और नजरिया नहीं है। आलत फरमाते सिर्फ एक चादर। वली की कब्र पर चादर इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि आम कब्र और वली की कब्र में इम्तियाज हो जाए, फर्क वाज़े हो जाए। इसलिए नहीं चढ़ाई जाती कि वो चादर की जरूरत वली को है, इसलिए नहीं कि वली चादर का ख्वाहिशमंद है,
इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए चादर चढ़ाई जाती है कि जाहिर हो जाए ये अल्लाह के वली की मज़ार है और ये एक आम कब्र है। आम कब्र पे चादर ना चढ़ाई जाए, मना किया। और कहा एक चादर से मकसद हल हो जाता है, और जब तक वो एक चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए, उसका पैसा बचाया जाए और बचा के सही कामों में सर्फ किया जाए। लेकिन मैं तो इत्माम हुज्जत के तौर पे कह रहा हूं कि तुम्हें कब्रों की चादरें तो खलती है, मगर गिलाफ काबा के